मक्का का वो दौर जब मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा थी। कभी किसी को गरम रेत पर घसीटा जाता, कभी किसी को भूखा प्यासा रखा जाता। इस्लाम मानने वालों के लिए जिंदगी एक इम्तिहान बन गई थी। और उस वक्त उमर इब्न खत्ताब एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर लोग कांप उठते। लंबा कद, चौड़ा सीना, लोहे जैसा शरीर और गुस्सा इतना तेज कि लोग उनसे टकराने की हिम्मत ही न करते। उमर बुत परस्ती के पक्के थे। इस्लाम से नफरत इतनी गहरी थी कि कहा जाता था, अगर उमर मुसलमान हो जाए तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन मक्का के लोग कहते, ये नामुमकिन है। एक दिन कुरैश के सरदार बैठे थे। उन्होंने कहा, मुहम्मद हमारी बिरादरी तोड़ रहे हैं, हमारे देवताओं की बुराई कर रहे हैं। कौन है जो इस फितने को मिटाए? यहीं पर नुफैल बिन अब्दुल उज्जा और कुछ और सरदारों ने उमर को भड़काया। कहा, उमर, तुम सबसे ताकतवर हो, सबसे सख्त हो। अगर कोई मोहम्मद को मार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। उमर का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तलवार खींची और कहा, आज मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। गुस्से में जलते हुए उमर चले जा रहे थे कि रास्ते में नाइम बिन अब्दुल्लाह मिले। उन्होंने पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर गरज कर बोले, मुहम्मद को मारने। नाइम ने चालाकी से कहा, उमर, पहले अपने घर का हाल देख लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त अलख्ताब और बहनोई सईद बिन जैद तो पहले ही मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर उमर का गुस्सा और तेज हो गया। क्या मेरी ही बहन बहनोई दीन बदल चुके हैं? उमर बहन के घर पहुँचे। अंदर खब्बाब बिन अरद कुरान पढ़ा रहे थे। फातिमा और उनके शौहर सईद तिलावत सुन रहे थे। उमर के आते ही सहाबी खब्बाब अंदर जाकर छिप गए। जल्दी में कुरान का एक सहीफा पन्ना नीचे गिर गया। उमर गरजे, ये कैसी आवाज थी? क्या तुमने दीन बदल लिया है? सईद बिन जैद बोले, उमर, सुनो तो। लेकिन उमर ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। फिर बहन फातिमा आगे आईं। उमर ने धक्का दिया और उनकी नाक से खून बह निकला। चेहरा खून से भर गया। लेकिन उस हालत में भी फातिमा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, जो चाहो कर लो, लेकिन अब इस्लाम से पीछे नहीं हटेंगे। उमर का दिल कांप उठा। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी बहन को खून से लथपथ देखा। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ईमान की रोशनी चमक रही थी। धीरे से बोले, वो क्या पढ़ रहे थे? मुझे भी दिखाओ। फातिमा बोली, तुम नापाक हो और नापाक इसे हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुस्ल करो। उमर ने गुस्ल किया, फिर कुरान का सहीफा उठाया, कांपते हाथों से पढ़ा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो सिर्फ मेरी ही इबादत करो। ये अल्फाज उनके दिल पर बिजली बनकर गिरे। तलवार उनके हाथ से गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी छुपे हुए खब्बाब बाहर आए और बोले, उमर, मैंने कल ही अल्लाह के रसूल की दुआ सुनी थी, या अल्लाह, इस दीन को उमर या अबू जहल में से किसी एक के जरिए मजबूत कर दे। लगता है अल्लाह ने तुम्हें चुना है। उमर रोते हुए बोले, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। रात का वक्त था। उमर नबी के घर पहुँचे। सहाबा डर गए और बोले, या रसूल, उमर तलवार लेकर आया है। लेकिन नबी ने फरमाया, दरवाजा खोल दो। अगर भलाई के लिए आया है तो बहुत अच्छा, और अगर बुराई के लिए आया है तो अल्लाह उसे हलाक कर देगा। दरवाजा खुला। उमर अंदर दाखिल हुए और कांपती आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उस वक्त पूरा घर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। सुबह रात को ही उनके दिल में ईमान उतर चुका था। लेकिन अगली सुबह उन्होंने पूरे यकीन और हिम्मत के साथ खुले आम इस्लाम कबूल किया। उस दिन से मक्का का मंजर बदल गया। पहले मुसलमान छुपकर गुप्त जगहों पर नमाज अदा करते थे, लेकिन जब उमर मुसलमान हुए तो उनके साथ काबा की तरफ गए और सब ने मिलकर पहली बार खुल्लम खुल्ला नमाज अदा की। कुरैश दंग रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उमर को रोक सके। उस दिन से इस्लाम का झंडा ऊंचा होने लगा और मुसलमानों के दिलों में नई हिम्मत भर गई। रात को ही उनके दिल में ईमान उतर चुका था, लेकिन अगली सुबह उन्होंने पूरे यकीन और हिम्मत के साथ खुले आम इस्लाम कबूल किया। लोग